Hello students, I hope you are fine and you have watched the last video of the chapter 4 in the kingdom of fools. Okay, and we have read this chapter till now, the house. I'm just revising, okay, the last 2 or 3 lines so that we can connect our last video. The king said, justice will be done, don't worry. King ने justice हो जाएगा, don't worry. At once summoned the owner of the house, और इस पर owner को बुला लिया गया house के. Okay, we have read this chapter till now and now we are going further. Okay, when the merchant arrived, the king questioned him. When the merchant arrived, जब मर्चेंट आया, ब्लेम किया गया मर्चेंट को जिसके हाउस की वॉल कलेप्स हुई थी. ओके, मर्चेंट को बुलाया गया, अराइव हुआ वो, एंड किंग क्वेश्चनड हिम. किंग ने उससे क्वेश्चन किया, व्हाट्स योर नेम? ही रिप्लाइड, हाइनेस सच एंड सच. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बगल्ड योर हाउस? एंड ही क्वेश्चनड, व्हाट वर यू एट होम? क्या तुम घर पे थे? वैन द डेड मैन बगल, जिस समय डेड मैन ने, जो मृत आदमी, उसने आपके घर पे बगल किया. बगल मीन्स थेफ्ट, स्टीलिंग, चोरी. ओके, जब उसने आपके घर पे चोरी की, थेफ्ट एक्टिविटी की, क्या तुम होम पे थे, एट होम थे, घर पे थे? ही रिप्लाइड, यस माई लॉर्ड. ही ब्रॉक इन, यस सर, उसने ब्रॉक इन किया था, उसने घर में सेंध मारी थी. एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम. द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, और जो अक्यूज्ड है उसको गिल्टी मान लिया गया. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, कि उसने कहा कि तुम्हारी जो वॉल है उसने किल कर दिया इस मैन के ब्रदर को, इस आदमी के भाई को मारा है तुम्हारी वॉल ने. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू, और हम तुम्हें क्या करेंगे? पनिश करेंगे. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल. लॉर्ड, मैंने पुट अप नहीं की उस वॉल को, मैंने तो बनाया नहीं उस वॉल को. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये तो उसकी फॉल्ट है जिसने इस वॉल को बिल्ड किया है. ही सेड ही डिडंट बिल्ड इट राइट, कि उसने इसको सही तरीके से बिल्ड नहीं किया. यू शुड पनिश हिम, आपको उसे पनिश करना चाहिए. हु इज दैट, कौन है वो? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम. आई नो द मैन, मैं जानता हूँ उस आदमी को. ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, और अब वो एक ओल्ड मैन है. ही लिव्स नियर बाय, और वो लिव करता है यहीं नियर बाय. द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ड द वॉल. और किंग ने क्या किया? भेजा मैसेंजर को, ठीक है, ताकि वो ले आए किसको? ब्रिक लेयर को, जिसने कि वॉल को बनाया था. ब्रिक लेयर को ले आया. हु हैड बिल्ड द वॉल. दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, कैसे लाए उसको? उसके हाथ पैर बांध कर ले आए. यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? उसने कहा कि आपने बिल्ड किया है. डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल, इस आदमी की वॉल आपने बिल्ड की इन हिज फादर्स टाइम, उसके फादर के समय में? यस माई लॉर्ड, आई डिड. यस माई लॉर्ड, उसने क्या कहा? हाँ माई लॉर्ड, कि ऐसा मैंने किया है. What kind of a wall is this that you have built? ये कैसी वॉल है जो तुमने बिल्ड की है? It has fallen on a poor man, और ये एक पुअर मैन पे गिर गई. And killed him, you have murdered him. We have to punish you by death, और हम आपको पनिश करेंगे किससे? डेथ से. Before the king could order the execution, कि वो ऑर्डर दे पाता एग्जीक्यूशन का. एग्जीक्यूशन का मतलब होता है मृत्युदंड. वो ऑर्डर दे पाता एग्जीक्यूशन का, फांसी पे लटकाने का, मारने का. द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, ब्रिक लेयर ने रिक्वेस्ट की, प्लीड किया, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि आप अपने ऑर्डर्स दे उससे पहले प्लीज़ लिसन टू मी. इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, कि मैंने बिल्ड किया इस वॉल को, ये ट्रू है. इट वॉज नो गुड, और ये गुड भी नहीं है, अच्छी दीवार नहीं है. बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. ये किस लिए हुआ? ये इस कारण से हुआ बिकॉज जो माइंड है वो मेरा इसके ऊपर नहीं था.
I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. मुझे remember है very well. A dancing girl who was going up and down, कि एक dancing girl जो ऊपर नीचे आ जा रही थी उस रास्ते पर all the day, पूरे दिन भर अपनी एंकलेट्स जिंगलिंग करते हुए. उसकी जो एंकलेट्स हैं, उसकी जो पायजेब है वो जिंगलिंग कर रही थी और जिसकी वजह से मेरा अटेंशन नहीं रह पाया. एंड आई कुडंट कीप माई आइज़ और माइंड ऑन द वॉल, और मैं कीप नहीं कर पाया, रख नहीं पाया मेरी आइज़ को और माइंड को वॉल के ऊपर, विच आई वॉज बिल्डिंग, जो मैं बिल्डिंग कर रहा था, जिसे मैं बना रहा था. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, कि उस डांसिंग गर्ल को भी लाया जाए. आई नो वेयर शी लिव्स, वो बोलता है आई नो वेयर शी लिव्स, वो कहाँ लिव्स करती है, आई नो. यू आर राइट, बिल्कुल तुम सही हो. द केस डीपन्स, वी मस्ट लुक इन टू इट, इट्स नॉट अ ईजी टू जज सच अ कॉम्प्लिकेटेड केसेस. और जो केस है वो और ज़्यादा डीप होता चला गया और अब इसको हमको लुक इनटू करना पड़ेगा, तह तक जाना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी. और ये इजी नहीं था जज करना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को. ऐसा जो जटिल केस है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स डिफ़िकल्ट, टफ, ओके, उलझा हुआ, नॉट ईजी. लेट्स गेट दैट डांसर, आओ उस डांसर को लेके आते हैं. वेर एवर सी इज़, जहाँ पे भी वो है. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वूमन केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट. डांसिंग गर्ल, और अब वो ओल्ड वूमन हो गई थी जो ट्रैवलिंग करते हुए कहाँ पे आई, कोर्ट में आ गई. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या आपने वॉक किया था अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल. कब, जब ये पुअर मैन बिल्डिंग कर रहा था वॉल को, जब वॉल को बना रहा था, क्या आप उस स्ट्रीट पे आ जा रहे थे. डिड यू सी हिम, क्या आपने इसको देखा. येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ मुझे अच्छी तरह रिमेंबर है, याद है. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग. यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम. डिस्ट्रैक्ट, भटकाना, ओके, डिस्ट्रैक्ट कर देना, ध्यान दूसरी तरफ ले जाना. तो यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इसने बिल्ट की है बैड वॉल, इसी कारण से इसने बैड वॉल बना दी तुम्हारे कारण से. इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बगलर एंड किल्ड हिम. तुम्हें पता है ये जो वॉल है वो पुअर बगलर के ऊपर गिर गई और उसे किल कर दिया. यू किल्ड एन इनोसेंट मैन, और तुमने एक इनोसेंट मैन को, इनोसेंट जो कि मासूम हो, ठीक है, उस आदमी को मार दिया. यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और तुम्हें पनिश होना होगा, तुम्हें सज़ा मिलेगी. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. मैं जानती हूँ कि क्यों मैं वॉक कर रही थी अप एंड डाउन उस स्ट्रीट पे. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, कि मैंने कुछ गोल्ड दिया था गोल्ड स्मिथ को. गोल्ड स्मिथ जो है, जो सुनार, उसको मैंने कुछ गोल्ड दिया था. टू मेक सम ज्वेलरी, ताकि वो ज्वेलरी बना सके. फॉर मी ही वॉज लेजी स्काउंड्रल, और वो एक लेजी, आलसी, कैसा था, लेजी स्काउंड्रल था, बदमाश, मतलब एक आलसी बदमाश है. He made so many excuses, और उसने कई सारे excuses किए, कई सारे बहाने बनाए. Said he would give it now and he would give it then, और वो कहने लगा कि वो अभी देगा, थोड़ी देर बाद में देगा, मतलब अभी तभी वो करने लगा. And so on all the day, और पूरे दिन भर इसी प्रकार से चलता रहा. He made me walk up and down टू हिज हाउस अ डजन टाइम, और उसने मुझे मतलब डजन टाइम मेरे को इधर से उधर वॉक करने के लिए मजबूर कर दिया. डेट वॉज वैन दिस ब्रिक लेयर सो मी, और उसी समय इस ब्रिक लेयर ने मुझे देखा. इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट. और ये किसकी फॉल्ट है, ये गोल्ड स्मिथ की फॉल्ट है, गोल्ड स्मिथ की फॉल्ट है, ये मेरी फॉल्ट नहीं है. Poor things. She is absolutely right.
बहुत बुरी चीज़ हुई और तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग। किंग ने सोचा वेइंग द एविडेंस, और अब वो वेइंग कर रहा है, जज कर रहा है एविडेंस को। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और हमको रियल जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट मीन्स गिल्टी, कल्प्रिट मीन्स गिल्टी। गिल्टी और क्रिमिनल वी कैन से। ओके, तो बोला कि चलो जो भी हुआ डीपन हुआ, एविडेंस को देखने के बाद में पता पड़ता है कि रियल कल्प्रिट कौन है। ठीक है, गेट द गोल्ड स्मिथ, और उस गोल्ड स्मिथ को लेके आओ वेर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ पे भी वो हाइड कर रखा है। एट वंस द किंग बैलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, और एट लास्ट जो बैलिफ्स है, जो किंग के जो भी सिपाही वगैरह, उसने सर्च कर लिया गोल्ड स्मिथ को, हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज हाउस, और वो हाइडिंग कर रखा था कॉर्नर में, अपने हाउस के कॉर्नर में छिपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजन अगेंस्ट हिम, और जब उसने जो एक्यूजेशन उसके ऊपर लगे हुए थे, जो आरोप उसके ऊपर लगे हुए थे, ठीक है, ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, अब उसकी भी खुद की स्टोरी थी कहने के लिए। माई लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, उसने कहा कि माई लॉर्ड मैं एक पुअर गोल्ड स्मिथ हूँ, एंड इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, और मैंने इसको मैड किया, मजबूर किया डांसर को आने के लिए मैनी टाइम्स टू माई डोर। वे टू माई डोर आई हैव गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, और ये ऐसा मैंने इसलिए इतने एक्सक्यूजेस किए क्योंकि मैं फिनिश नहीं कर पा रहा था इसकी ज्वेलरी को। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्यों? क्योंकि उससे पहले मुझे को फिनिश करना था, जो रिच मर्चेंट्स का ऑर्डर है वो ऑर्डर मेरे को कंप्लीट करना पड़ रहा था, इस कारण से मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, और उनकी वेडिंग थी, शादी आ रही थी और वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पैशेंट रिच मैन आर, आप जानते हो कि कितने इम्पैशेंट होते हैं रिच मैन। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, और ये रिच मर्चेंट कौन है? हु कैप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, जो कि इस पुअर वुमन की ज्वेलरी को फिनिश करने से रोक रहा था, स्टॉप कर रहा था। मैड आर वॉक अप एंड डाउन, और जो इसको वॉक करवाने पर मजबूर कर रहा था अप एंड डाउन। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर विच मैड अ मैस ऑफ हिज वॉल, और उसने अपनी सबसे ख़राब दीवार बनाई। और विच हैज़ नाउ, अब हम इसको यहीं तक एंड करेंगे, ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, नॉट नाउ।